नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। निष्पक्ष न्यूज में सबसे पहले बात न्यायपालिका पर चोट और सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही को लेकर पिटीशन भी दाखिल हो गई। जस्टिस गवई से जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वो बीजेपी सांसद के खिलाफ अवमानना का केस दर्ज कराना चाहते हैं और इसकी इजाजत मांग रहे हैं, तो जस्टिस गवई ने दो टूक कह दिया, केस फाइल कीजिए, इसके लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन के मांग वाली याचिका पर सुनवाई की बारी आती, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की आहत भावना माननीय जज की जुबान पर आ गई। हालांकि जज साहब ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हर किसी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी की याद दिला गई। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बीआर गवई ने याचिकाकर्ता से कहा, आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल का आदेश दें। हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा। जस्टिस बीआर गवई की यह टिप्पणी तब आई जब हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संविधान के आर्टिकल 142 को न्यायपालिका में हाथ में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाला परमाणु मिसाइल करार दिया था। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहराया और सीजीआई संजीव खन्ना पर देश भर में गृह युद्ध कराने का इल्जाम लगा दिया। बीजेपी के एक और सांसद दिनेश शर्मा ने निशिकांत दुबे के सुर में सुर मिला दिया। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो। नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की यह टिप्पणी देश को हजम नहीं। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी न्यायपालिका को धमका रही है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने में लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं, संविधान जो अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसको काटने में, उसको कमजोर करने में लगे हुए हैं। संवैधानिक पदाधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, मंत्री भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं, सांसद भी, बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे हुए हैं। Actually, it is clearly a case of conduct of court, violation of constitutions. This is an anti-constitutional and clearly attracting the contempt of court activities. I think this cannot be taken as a lightly. One of the serious allegations has been made by a member of parliament against the Chief Justice of India. It is one of the important, very serious issue. Direct attack on judiciary. बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे।
उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर तो सिर्फ सियासी टिप्पणियां ही आईं, लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों ने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी आहत कर दिया। वक्फ मामले में पैरवी कर रहे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग के साथ अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी को चिट्ठी भी लिख दी। मामला बिगड़ता देख बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। नड्डा ने लिखा, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका एवं देश के चीफ जस्टिस पर दिए गए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो कोई इत्तेफाक रखती है और ना ही कभी भी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती है। मैंने इन दोनों को और सभी को ऐसे बयान ना देने के लिए निर्देश दिया। लेकिन जेपी नड्डा की सफाई काम नहीं आई। विपक्षी दलों ने पूछ ही लिया कि अगर बीजेपी निशिकांत दुबे के टिप्पणी के साथ नहीं है तो फिर दुबे के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है? नड्डा जी, ये पैतरा पुराना हो चुका है। आप जो कहलवाना चाहते थे, आपने एक बड़बोले आदमी से कहलवा दिया और उसके बाद हाथ झाड़ लिया उससे कि भैया ये हमारा व्यू नहीं है। ये पैतरा पुराना हो चुका है। अगर आपका व्यू नहीं है तो उस आदमी को आज शाम तक अपनी पार्टी से निकाल दीजिए, शो कॉज नोटिस तो इशू करिए। यदि कोई भी भाजपा का नेता और उनका सांसद चुना हुआ वो अगर सुप्रीम कोर्ट पर माननीय उच्चतम न्यायालय के सीजेआई पर इस प्रकार का यदि कोई बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी यदि ईमानदार है तो उसे तत्काल निलंबित कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसमें उनकी मिली भगत है। न्यायपालिका ने खुद के खिलाफ हुई टिप्पणी का स्वतः संज्ञान तो नहीं लिया, लेकिन जब याचिकाकर्ता ने इसके लिए सीजीआई से इजाजत मांगी तो अदालत ने इसे हरी झंडी दे दी।